तो क्या फायदा हुआ जनेऊ धारण करने का या फिर मंदिरों में जाकर मत्था टेकने का। कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही युवा नेता की कदर है, वो भी शायद इसलिए कि वो एक तरफ से आलू डालते हैं और दूसरी तरफ से सोना निकालते हैं। कल तो आप ये भी बोल दोगे कि दिल्ली के अंदर जो भूकंप के झटके लगे थे वो बीजेपी वालों ने करवाए थे, और ऐसे में अगर आप खुद बीजेपी को मौका देंगे तो वो तो मौके का फायदा उठाएंगे ही। वो थोड़ी राजनीति के अंदर आलू छीलने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है ये कागज का प्लेन कहां पे जाएगा, इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा? चलो उड़ाकर देख लेते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आज मैं सचिन पायलट की बात करने वाला हूं तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। आज मैं सचिन पायलट की बात ही करने वाला हूं। आजकल कांग्रेस पार्टी की जो हालत हो गई है वह मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आने लगा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसे कि कोरोना फैलने के बाद मोहम्मद साद की, चाइना के पिटने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति जिनपिंग की, और सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद में इमरान खान की, यानी कि लेंटर लग गए। वैसे ही कितनी मज़ेदार बात है ना कि एक तो लोग कांग्रेस के साथ में जुड़ना नहीं चाहते, जो लोग जुड़ जाते हैं वो जीत नहीं पाते, और जो लोग गलती से जीत जाते हैं वो कांग्रेस पार्टी की सेवइयां बटने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखाकर चले जाते हैं। वैसे इस तरह का एक्सपीरियंस कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले भी कांग्रेस के लीडर्स इस तरह की हरकतें करते हुए देखे गए हैं। मतलब कि चुनाव जीतने के बाद में वो कांग्रेस पार्टी से पल्ला झाड़ लेते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के पिछवाड़े पर लात मार दी, और अभी कांग्रेस इस सदमे से बाहर निकली भी नहीं थी कि अब राजस्थान के अंदर पायलट साहब अपना जहाज लेकर उड़ गए। मतलब कि खान परिवार, सॉरी गलती से जुबान स्लिप हो गई, मतलब कि गांधी परिवार दुखों के गुब्बार से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तो क्या फायदा हुआ जनेऊ धारण करने का या फिर मंदिरों में जाकर मत्था टेकने का। कांग्रेस के ये दोनों नेता वो थे जो अपने ही दम पर कांग्रेस की बंजर भूमि के अंदर फसल उगाने की कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने फसल उगाई भी। लेकिन कांग्रेस के सियासी दंगल को देखते हुए यह लगता है, यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही युवा नेता की कदर है, वो भी शायद इसलिए कि वो एक तरफ से आलू डालते हैं और दूसरी तरफ से सोना निकालते हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। और इस युवा नेता की अम्मी को भी लगता है कि अगर दूसरे युवा नेताओं की इस पार्टी के अंदर कदर हुई तो आखिर इनके लाल का क्या होगा। कुछ भी। और ऐसे में जब दूसरे युवा नेताओं को उनका हक नहीं मिलता, उनको दबाया जाता है, उनको शर्मिंदा किया जाता है, तो वो क्या करेंगे, बगावत ही करेंगे ना। और इसके बाद आप बड़ी आसानी से बोल देते हो कि बीजेपी के लोग आपके नेताओं को बहला फुसला कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अरे आपके लीडर्स क्या दूध पीते बच्चे हैं जिनको बहला फुसला कर, चॉकलेट का लालच देकर, लॉलीपॉप का लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल किया जा सकता है? नहीं। कल तो आप ये भी बोल दोगे कि दिल्ली के अंदर जो भूकंप के झटके लगे थे वो बीजेपी वालों ने करवाए थे। मतलब हिप्पोपोटामस की भी हद है यार। वैसे मैं आपको अपने मन की बात बताऊं, मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग कांग्रेस लीडर्स के ऊपर हिप्नोटाइज कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ। कांग्रेस आला कमान को ये बात भी एक बार चेक कर लेनी चाहिए। और ऐसे में अगर आप खुद बीजेपी को मौका देंगे तो वो तो मौके का फायदा उठाएंगे ही। वो थोड़ी राजनीति के अंदर आलू छीलने के लिए आए हैं। मतलब हद है यार। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। भारत में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई और नौकरियां जा भी रही हैं। ऐसे में अगर सचिन पायलट अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। अब देखना ये है कि सचिन पायलट दूसरी नौकरी ज्वाइन करते हैं या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। वैसे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है जिसकी ओनरशिप एक ही परिवार के पास है। अब एम्प्लॉय कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसको ओनरशिप थोड़ी ना मिल जाएगी। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि बीजेपी तो बस बिना वजह ही बदनाम है। असल में कांग्रेस पार्टी का बंटाधार तो खुद राहुल बाबा ने किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को भारत से मिटाने के लिए राहुल बाबा ने मोदी जी के साथ में कोई प्राइवेट डील कर ली हो या फिर कोई एग्रीमेंट कर लिया हो। इनकी समस्या ये है
कि वो मोदी का पूरा अध्ययन नहीं करते। क्योंकि अगर ये लोग चीन से पैसा ले सकते हैं तो बीजेपी से पैसा लेने में क्या दिक्कत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे इस विद्रोही गैंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।